और जब मैंने इस ऑफिस को बनाया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई लाइटनिंग ना आर्ट्स। मम्मी बताओ, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था क्या लगता था ये चल पाएगा? मतलब ये मैं जो स्टेप लिया था उस समय 2022 में, मैं खुश हूँ, फैमिली भी खुश है कि भाई ठीक है, कुछ ना होकर कुछ होना बेहतर है कि कुछ कर लिया, प्रयास कर लिया, कहीं पहुंच गए। हर चीज होती है मेहनत से ही कुछ मिलता है। आप सोचोगे करा कराया प्लेट में आ जाए और हम खा लें, तो वो तो कभी भी नहीं मिलेगा बेटा। सो गाइज, ये मेरे ऑफिस के बाहर का एक्सटीरियर है। और जब मैंने शुरुआत की थी तो यहाँ कोई बिलबोर्ड नहीं था, कोई ग्राफिक्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो ये बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था मैंने। अब चलो अंदर चलते हैं। सो गाइस, मैं अब अंदर आ गया हूँ। और जब मैंने इस ऑफिस को बनाया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई लाइटनिंग ना आर्ट्स और कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने इसको बनाया तो बहुत मन से बनाया। हर एक चीज़ यहाँ पे पर्टिकुलरली डिज़ाइन हुई स्पेस के हिसाब से, चाहे टेबल हो, चाहे काउंटर हो, चाहे चेयर्स हो। तो ये मेरा कुछ वर्क स्टेशन है, ये मेरा सामान रखा कैमरा है और यहाँ बुक्स है। हर चीज़ पर्टिकुलरली डिज़ाइन हुई थी पर्पस के लिए। और ये हमारा मीटिंग एरिया है, यहाँ पे हम क्लाइंट के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं यूजुअली। अभी तो मम्मी बैठी है। और यहाँ पे हमारा है किचन एरिया छोटा सा, इमरजेंसी में अगर कुछ बनाना है तो यहाँ सब चीज़ें अवेलेबल हमने कर रखी है। और इधर हमारा वॉशरूम है। इनफैक्ट गाइज, ये ऊपर सीलिंग का भी मैंने काम कराया था ना। यहाँ पे फैंस आप देख सकते हो, अभी 2 हैं, वैसे यहाँ पे एक ही फैन था। तो ओवरऑल मैंने काम सारा यहाँ पे कराया था ऑफिस में। तो इसको मैंने ओपन किया था 21-22 के बीच में। और आज लगभग इसको 3-3.5 साल हो चुके हैं। तो जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। एक समय पे लग रहा था भाई फेल हो जाऊंगा, क्योंकि 3.0 वर्जन जर्नी थी मेरी। इससे पहले भी जर्नी रह चुकी है, तो वो मैं कभी फुर्सत में शेयर करूंगा। अगर इस वीडियो पे मेरे 1000 व्यूज प्लस और 50 लाइक्स भी आ गए तो मैं अपना बाकी का वर्जन शेयर करूंगा। लाइक सीरीज बना दूंगा उसके ऊपर प्रॉपर 1 या 2, क्योंकि मैंने मेरा 3.0 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे 2 बिजनेसेस रह चुके थे, मेरा तीसरा बिजनेस था। बेसिकली अब मैं मम्मी से पूछूंगा, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो क्या उम्मीद थी ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, उनके मन में क्या थॉट्स थे। तो मम्मी बताओ, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ये वाला जसोरिया फोटो कंपनी का, तो क्या लगता था ये चल पाएगा? मतलब ये मैं जो स्टेप लिया था उस समय 2022 में, तो क्या मन में आ रहा था उस समय? मुझे थोड़ा ये डर था, पता नहीं क्या करेगा ये। 3rd बिजनेस चेंज किया है इसने, पता नहीं पास या फेल, कुछ दिमाग में ऐसे कुछ थॉट चल रहे थे। अच्छा। ये पता नहीं क्या करेगा ये। पर थोड़ा टाइम जैसे जैसे निकला तो मुझे थोड़ा सा उम्मीद होने लगी। जिस हिसाब से इसने स्ट्रगल किया लाइफ में, तो ये लगा कि हाँ, अब जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है उसका फल इससे जरूर मिले। जैसे जैसे इसने काम को बढ़ाया और बुकिंगें की, उस हिसाब से मुझे ट्रस्ट हो गया कि मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। आज मुझे लगता है कि हाँ, कि बिल्कुल ये डिसीजन ठीक था। ये फोटोग्राफी और जसोरिया फोटो कंपनी को इतनी आगे तक ले गया। तो अभी तो खैर मम्मी इतना तो हमने ब्रांड बनाया नहीं है, बट धीरे धीरे बेटा सब हो जाता है। अगर मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। कभी भी अपने से ये नहीं है, अपने से ऊपर मत देखो, नीचे भी देखो। कि मतलब हर चीज होती है मेहनत से ही कुछ मिलता है। आप सोचोगे करा कराया प्लेट में आ जाए और हम खा लें, तो वो तो कभी भी नहीं मिलेगा बेटा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। रात को जैसे उठ के इसने बैठ के अपना काम किया है भाई, हर चीज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। जिस हिसाब से ये कर रहा है तो मुझे लगता है कि हाँ, ये लाइन इसने अच्छी चूज की। सो गाइस, मम्मी ने अपना तो इनपुट दे दिया है, बट मेरे को अपने आप से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हर एक इंसान को होती है। तो मैं थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मेरे को शायद लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। तो मेरे ड्रीम्स एम्बिशंस काफ़ी बड़े हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी कुछ भी नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक ये छोटा सा टूर था, एक स्ट्रगल थोड़ी सी शेयर करी इस व्लॉग में मैंने आपसे मम्मी के थ्रू, और थोड़ा मैंने अपने आप बताया। क्योंकि भाई यहाँ तक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो मतलब एक जगह आप 2 बार फेल हो जाओ, फिर सडन आप 3rd बिजनेस पे आओ, तो आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार ये डिसीजन क्या होगा, बट स्टिल मैंने वो रिस्क लिया। और आज उस रिस्क की वजह से मैं खुश हूँ, फैमिली भी खुश है कि भाई ठीक है, कुछ ना होकर कुछ होना बेहतर है कि कुछ कर लिया, प्रयास कर लिया, कहीं पहुंच गए। शायद प्रयास नहीं करते, घर पे बैठ के सोचते रहते तो कहीं भी नहीं पहुंचते। क्यों मम्मी? अगर मान लो अगर मैं सोचता रहता कि कुछ करूंगा, आप फेल हो गया, फिर उसके बाद क्या होता? फिर आज ये होता है लाइफ में थोड़ा बहुत, तो ये होता है कि इंसान को एक डर होता है कि मतलब ये चीज जो मैंने लाइन चूज की है, आगे जाके कहीं मुझे दोबारा से कुछ बेनिफिट ना मिल पाए। पर जिस हिसाब से इसने सब चीज सीखी बारीकी से, हर चीज, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस लड़के को मतलब इसी लाइन में
रहना चाहिए, क्योंकि इतने अब तो इसमें करते हुए इस टाइम 10 साल तो आराम से हो गए हैं। हाँ मतलब यहाँ ओपन करे में 3-4 इस साल हो हिसाब गए से, हाँ, और उससे पहले से भी ऐसे फैमिली बिजनेस था तो लगभग इतना टाइम तो हो ही गया। अच्छा एक चीज है गाइस, जैसे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब तो पिकअप बहुत जल्दी कर गया था। शुरुआत के 1.5-2 साल तो बहुत मतलब मजा ही आ गया था कि इतने अच्छे प्रॉफिट्स, इतना अच्छा मार्जिन। तो शुरुआत के दिनों में तो इतना मजा आ रहा था, बट उसके बाद जो 2 साल बाद जो मेरा थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, उस समय पे मेरे को लग रहा था शायद मैं गिव अप कर दूंगा। बट उस टाइम पे भी फिर चीजें मतलब होती है ना, भगवान आपको सिग्नल्स देते हैं कि नहीं आपको लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। तो भाई काम करते करते अपने छोटे मोटे इवेंट्स करता रहा, साथ में व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी। तो धीरे धीरे काम की भी पकड़ हो गई और मैंने एक नई स्किल सीख ली, व्लॉगिंग, जहाँ पे मैंने स्टोरी टेलिंग सीखी और मेरे को मौका मिला सोशल मीडिया पे इंगेज होने का आप लोगों के साथ। क्योंकि भाई जब आप खाली बैठते हो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि भाई सारा दिन आप ऑफिस में भी तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि मेरा इवेंट्स का बिजनेस है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का बिजनेस है, तो मुझे क्लाइंट के पास भी जाना पड़ता है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैंने अपनी टीम भेज दी तो मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं पूरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, उसको मैं अच्छे से पूरा करता हूँ कि ताकि जाऊँ और मैं अपने क्लाइंट का जो विजन है, जो उसका ड्रीम है, उसे पॉसिबल करूँ एट एनी कॉस्ट। उसमें चाहे कितनी मेहनत लगे मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मतलब मैं आज काफी खुश हूँ कि भाई मैं यहाँ तक पहुंचा और मैंने अपना प्रयास कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ता। तो अभी मैं जसूरिया फोटो कंपनी रन कर रहा हूँ और मैं साथ में व्लॉगिंग कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ जसूरिया फोटो कंपनी में व्लॉगिंग कर पा रहा हूँ, तो भाई उससे पहले भाई फैमिली का भी सपोर्ट होता है। ठीक है, आप बिजनेस पे बिजनेस फेल करो और फिर नए बिजनेस स्टार्ट करो, फिर सडन आप सोचो कि मेरे को सोशल मीडिया पे भी कंटेंट क्रिएशन करना है। भाई देखो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल मेरे को करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं जिस बिजनेस में हूँ वो सारा मीडिया का बिजनेस है। मीडिया के बिजनेस में ये कि आपको दिखना पड़ेगा। तो मैंने चांस इसको ग्रैब किया, मैंने स्किल को अपना एनहांस किया, स्किल के ऊपर काम किया, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया और करते करते मैं इस स्किल को भी साथ ले पाया और मेरे को काफी खुशी इस बात की मैंने डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। तो ठीक है गाइस, आप इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। आई थिंक काफी बड़ा व्लॉग हो गया है और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।